नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। द वॉर में बी ओवर बट द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट। 12 दिनों से चले आ रहे ईरान वर्सेस इजराइल का युद्ध अब एक तरीके से कह लीजिए कि सीज फायर में बदल गया है। दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ हैंडल पर यह साझा किया है कि दोनों कंट्री इमीडिएट सीज फायर को लेकर के राजी हो गए, लेकिन इसके बाद भी हमको देखने को मिल रहा था कि इजराइल जो है लगातार वो ईरान की राजधानी तेहरान पर बॉम्बिंग कर रहा है। दोस्तों, शुरू में जब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किया कि दोनों कंट्री सीज फायर को लेकर राजी हो गए, इसके तुरंत बाद यहाँ पे रिफ्यूट करते हुए ईरान ने ये वार्निंग दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे अग्रीमेंट सीज फायर को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद हमको देखने को मिला कि ईरान भी जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा था, ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद इसको रोक दिया दोस्तों, और बाकायदा यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया ईरान के द्वारा कि हम भी एक तरीके से सीज फायर को लेकर के यहाँ पे राजी हो गए हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे इजराइल की ओर से यहाँ पे कई सारे जो बॉम्ब है अभी तेहरान के ऊपर गिराए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ट्रंप ने यहाँ पे दोनों कंट्री को लैस आउट किया है बाकायदा यहाँ पे कि दोनों एक तरीके से रिफ्रेन करे, इसको एक्सकलेट ना करे, और बाकायदा यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है सीज फायर को लेकर उसको एक तरीके से यहाँ पे उसको फॉलो किया जाए यहाँ पे। जैसे कि आपने भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में, उस बीच भी आपने देखा था यहाँ पे ना तो पहले इंडिया ने अनाउंस किया सीज फायर को लेकर के, ना तो पाकिस्तान ने। सबसे पहले किसके द्वारा कर दिया गया? तो ट्रंप के द्वारा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से ना तो पहले ईरान ने किया, ना तो पहले इजराइल ने किया, उससे पहले यहाँ पे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कर दिया गया दोस्तों। लेकिन इस बीच ये जो इंडिया पाकिस्तान का था वो थोड़ा सा अलग था यहाँ पे, क्योंकि इसमें अमेरिका का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जो ईरान वर्सेस इजराइल का जो 12 दिनों से युद्ध चला रहा था, इसमें बाकायदा यहाँ पे अमेरिका भी कूद गया दोस्तों, और बाकायदा इजराइल का साथ देते हुए जो एक तरीके से कह लीजिए कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी है फॉरदो, एक तरीके से नातांज वगैरह हो गया, इफ्सान वगैरह हो गया, उसके ऊपर अमेरिका का जो B2 बॉम्बर है उन्होंने भी कई सारे जो है बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद यहाँ पे ईरान से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान बाकायदा अब यहाँ पे एक तरीके से घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पे कतर के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि अलकायदा एयरबेस है बाकायदा अमेरिका का, उसके ऊपर जो ईरान है उसने कई सारे यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप किए दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ पे अमेरिकन फ्लीट को भी थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ। इसके बाद यहाँ पे बाकायदा जो एक तरीके से अमेरिका है वो लगातार यहाँ पे कॉल करने लगा चाइना को, क्योंकि चाइना का एक हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है ईरान के अंदर। तो एक तरीके से चाइना भी कॉल किया होगा बैक चैनल के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे अमेरिकन राष्ट्रपति बाकायदा अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पर ये अनाउंस कर देते हैं कि दोनों कंट्री सीज फायर को लेकर राजी हो गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हो सकता है तरीके से कि डायरेक्ट जो वॉर चल रहा था वो भले ही समाप्त हो गया दोस्तों, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरीके से यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। और इसमें एक प्रश्न और आ सकता है कि क्या आखिरकार ये जो 12 दिनों तक यहाँ पे जो एक तरीके से इंटेंस जो फाइट या जो युद्ध देखने को मिला, इसमें आखिरकार ईरान विजयी हुआ कि इजराइल हुआ दोस्तों यहाँ पे? तो बाकायदा इसमें अपर हैंड जो है वो बाकायदा यहाँ पे इजराइल का ही रहा, और क्योंकि यहाँ पे इजराइल का साथ अमेरिका ने भी दिया, और साथ में यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है फॉरदो नानजांग का या एक तरीके से इफ्सान का, उसको एक तरीके से क्रिटिकली डैमेज पहुंचाया गया है इजराइल के द्वारा यहाँ पे। लेकिन बाकायदा जो पूरा प्रोग्राम है कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सके, इसको तो खत्म नहीं किया गया यहाँ पे। लेकिन अगर जो आप इजराइल का स्टार्टिंग में का जो स्टेटमेंट सुनोगे, इसमें इजराइल का ही कहना था कि बाकायदा जो इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, जिसके तहत इन्होंने अब तक 60% से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच कर लिया है, और अगर जो 90% तक कर लेते हैं तो बाकायदा इनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना सकते हैं। इसीलिए हम इनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में सामने आएगा दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए इजराइल ने एक तरीके से ईरान के ऊपर ये हवाला देते हुए अटैक किया, और बाकायदा शुरू में अनाउंसमेंट उनका यही था कि हम इसको पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों यहाँ पे। ईरान की जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से और ज़्यादा एक तरीके से आउटरेजियस तरीके से यहाँ पे तेज गति से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है ईरान के द्वारा यहाँ पे। तो बाकायदा आप कह सकते हो कि वॉर भले ही खत्म हो गया, लेकिन एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर वगैरह हो गया या फिर साइबर अटैक वगैरह ये सब हो गया दोस्तों यहाँ पे। कोल्ड वॉर जैसा जो सिनेरियो है वो ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और साथ में जो जूस पीपल है वो एक तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर उनके ऊपर अटैक होने का भी खतरा एक तरीके से अब ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से खत्म वॉर नहीं हुआ यहाँ पे, इसको बीच बचाव करके यहाँ पे रोका गया है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ट्रंप का एक तरीके से ट्रूथ सोशल हैंडल देखेंगे यहाँ पे।
बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, ट्रम्प सेज इजराइल ईरान सीज फायर नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। लेकिन दोनों कंट्री के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा खास करके इजराइल के द्वारा इसको एक्सक्लेट किया जा रहा है। बाकायदा 12 दिन का जो ये वॉर चला दोस्तों, यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से यहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा जो है ईरानियन जो नेशनल से वो इसमें मारे गए हैं, जिसमें साइंटिस्ट हो गए या फिर बाकायदा जो टॉप मिलिट्री कमांडर है ये भी इसमें सम्मिलित है। और इसराइल की ओर से 25 जो इसराइली नेशनल से वो इसमें मारे गए हैं। तो ज़्यादा डैमेज भले ही एक तरीके से ईरान को हुआ है, लेकिन जो एक तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो ईरान है बाकायदा यहाँ पे घुटने टेक देगा या फिर इसका वजूद मिट जाएगा, वर्ल्ड मैप से ईरान खत्म हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा एक तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से ईरान ने भी रिटेलिएट किया है बाकायदा इस युद्ध को यहाँ पे, और अपना जो वजूद है उसको एक तरीके से बरकरार रखा है दोस्तों, कि आगे आने वाले दिनों में एक तरीके से ये जो है वो और तेज गति से ईरान ये कर सकता है यहाँ पे। भले ही इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल अटैक करने के पहले ही एक तरीके से हैवी साइबर अटैक करके पूरा जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिसमेंटल कर दिया दोस्तों। और इसी के बाद था यहाँ पे कि 100 से ज़्यादा जो एयर स्ट्राइक वगैरह है वो एक तरीके से पर डे के रेट से इजराइल ने कई सारे ईरान के ऊपर अटैक किए यहाँ पे, जिसमें ईरान का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। लेकिन ईरान ने भी एक तरीके से सुपरसोनिक मिसाइल का यूज किया और बाकायदा तेल अवीव हो गया, हाइफा पोर्ट वगैरह हो गया इसराइल का, उसको क्रिटिकली डैमेज किया है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे अमेरिका के फ्लीट तक एक तरीके से अटैक करने से ईरान बाज नहीं आया। अमेरिका को भी दिखा दिया यहाँ पे कि अमेरिका हर चीज़ में बीच बचाव करने तो आ जाता है, लेकिन इस बार हमारे ऊपर चूंकि इसने अटैक किया तो इसको भी सबक सिखाना ऐसा करके। बाकायदा यहाँ पे ट्रंप का ये जो है ना, इनका खुद का सोशल मीडिया हैंडल है ट्रुथ सोशल नाम से, यहाँ पे बाकायदा इस पर देख सकते हो, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, है ना, ऐसा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट आया। और इसके तुरंत बाद सबसे पहले तो ईरान ने इसको मना किया, लेकिन ईरान भी इस पर आगे राजी हो गया दोस्तों। लेकिन अब तक यहाँ पे अगर जो हम देखें महज 5 मिनट का पहले का यहाँ पे इस पर देख पाओगे तो अभी तक ऐसा होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे अभी भी दोनों कंट्री जो है एक तरीके से इसमें लगे हुए यहाँ पे, है ना, बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, Trump lashes out at Israel and Iran as he accused both of violating ceasefire, कि जो यहाँ पे ट्रंप की मध्यस्थता से सीज फायर अनाउंस किया गया है उसको दोनों कंट्री एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर भी यहाँ पे ट्रंप का जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्स आया है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो ट्रंप का अगर जो हम फुल फ्लेजेस देखें यहाँ पे कि जो इन्होंने अनाउंस किया है, बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप बाकायदा आप देख पाएंगे यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन, इट हैज़ बीन फुल्ली अग्रीड बाई एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर इन अप्रोक्सीमेटली 6 आवर फ्रॉम्स नाउ। तो जब यहाँ पे इनका अनाउंसमेंट आया तब से इनका कहना था कि अगले 6 घंटों में पूरी तरह से इसको एक तरीके से सीज फायर में बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी एक तरीके से लिए कि दोनों देशों के द्वारा जो है वो एयर स्ट्राइक अभी जारी है दोस्तों यहाँ पे। अब ये देखना होगा कि 6 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से दोनों कंट्री सीज फायर करते हैं कि नहीं। When Israel and Iran have wound down and completed their in progress final mission for 12 hours at which the point the war will be considered ended। देख सकते हो कि 12 घंटे के बाद पूरी तरह से जो वॉर है वो एंड कहलाएगा। ऑफिशियली ईरान विल स्टार्ट द सीज फायर। तो देख सकते हो ऐसा ट्रंप का कहना है कि ईरान की ओर से इसको शुरू किया जाएगा सीज फायर, ना कि इसराइल की ओर से। तो यहाँ पे भी लास्ट टाइम तक भी जो है अमेरिका वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड अपॉन द 12th आवर इसराइल विल स्टार्ट द सीज फायर एंड अपॉन द 24th hour an official end to the 12-day war will be saluted by the world। During each ceasefire the other side will remain peaceful and respectful। देख सकते हो कि दोनों जो है अपने अपनी ओर से सीज फायर करेंगे और सीज फायर के वक्त यहाँ पे पीसफुल और रिस्पेक्टफुल रहेंगे। On the assumption that everything work as it should, which it will, I would like to congratulate both country Israel and Iran on having the stamina, courage and intelligence to end what should be called the 12-day war। This is a war that could have gone for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will। God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America and God bless the world। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा ट्रंप का कहना है कि अगर जो मैंने मध्यस्थता नहीं किया होता तो बाकायदा ना केवल ईरान बल्कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वही डिस्ट्रॉय हो जाता, और ये जो 12 दिन वॉर चलकर ये रुक गया ये बिल्कुल वर्षों तक जा सकता था दोस्तों। तो हमेशा जैसा कि आपको पता ही होगा
कि जो ट्रम्प है वो कितना बड़ा क्रेडिट जीवी है यहाँ पे, इनको हर वक्त अपना श्रेय लेना होता है। तो इस बीच भी वो यहाँ पे आगे कि अगर जो अमेरिका इंटरवेंशन नहीं करता, अमेरिका इंटरव्यू नहीं करता, ट्रम्प बीच बचाव नहीं करते, तो ये जो वॉर है वो सालों तक यहाँ पे खींच सकता था और ईरान समेत पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए एक तरीके से लिए कि वो गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल और गॉड ब्लेस ईरान कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके बाद भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि दोनों ओर से अभी तक जो हॉस्टिलिटीज़ है वो एक तरीके से जारी है दोस्तों। अब देखना होगा कि कंप्लीट हो पाता है कि नहीं 6 से 12 घंटा के अंदर अंदर। लेकिन अगर जो कहा जाए तो ईरान को भी नुकसान हुआ है और इजराइल को भी नुकसान हुआ दोस्तों। ईरान को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ इनका कि एक तरीके से जो भी इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो कि एक तरीके से इनको अरसों का सपना था दोस्तों, वो एक तरीके से जरूर से यहाँ पे ये धूमिल सा होता हुआ दिखेगा। लेकिन कह लीजिए कि जो आउटर उनका जो स्ट्रक्चर है वो केवल डैमेज हुआ है, जो अंडरग्राउंड वाला एक तरीके से जो फैसिलिटी वगैरह चल रहा था वो अभी भी उनका जो है वो बना हुआ है। और आगे हो सकता है कि अब तक क्या चल रहा था कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी वाला यहाँ पे, वो उनके जो एक तरीके से मेंबर है वो ईरान के अंदर एक तरीके से एक्टिव रहते थे और सारी जानकारी जो है उनके पास जाते रहता था और उन्हीं से एक तरीके से इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा चल रहा है, कहाँ पे फैसिलिटी वगैरह है, ये पूरा वर्ल्ड को पता चल जाता था। लेकिन अब ईरान क्या कर सकता है, ईरान ने इसका खामियाजा देख लिया कि बाकायदा जो है सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन वो इजराइल के पास चला गया और कहाँ कहाँ पे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, हमारे कहाँ कहाँ पे फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे पिन पॉइंट करके इजराइल के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा टारगेट किया गया। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो ईरान है वो काफ़ी सीक्रेटिव तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और इंटेंसीफाई करके और तेज गति से इसको आगे बढ़ा सकता है यहाँ पे। और हो सकता है कि ईरान जो है वो डायरेक्टली अब इजराइल के साथ ना उलझे, लेकिन इसका जो हिजबुल्लाह वगैरह यहाँ पे है, हाउतीज वगैरह है, इनके जो प्रॉक्सी है यमन या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सीरिया वगैरह में, उनके थ्रू एक तरीके से इजराइल के ऊपर ये अटैक कर सकता है दोस्तों। और साइबर वगैरह जो अटैक वगैरह है वो एक तरीके से चलते रह सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही ये जो 12 डे का जो वॉर है वो भले ही ख़त्म हुआ है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी एक तरीके से बरकरार है। और अब ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा यहाँ पे कि दोनों कंट्री किस हद तक यहाँ पे बैक होने को राजी हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन साथ में अगर जो देखा जाए तो जो इजराइल का एक तरीके से इसमें अपर हैंड तो बिल्कुल देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इजराइल ने ये प्रूफ कर दिया कि वो बाकायदा ईरान के डीप टेरिटरी में जाकर के भी उनकी जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे, चाहे वो एयर बेस हो गया, बेस कैंप वगैरह हो गया या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ तक ये टारगेट कर सकता है दोस्तों, जो कि बाकायदा अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है। लेकिन साथ में ईरान ने भी ये प्रूफ कर दिया कि अगर जो ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है तो भले ही ईरान के पास इजराइल के जैसा यहाँ पे आयरन डोम सिस्टम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है या फिर उतना मिसाइलें उस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ना केवल अमेरिका, ना केवल इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, बल्कि जो अमेरिकन फैसिलिटी है, अमेरिका के जो भी बेस कैंप वगैरह है ईरान के चारों ओर बने हुए, उसके ऊपर भी जो है ईरान अटैक कर सकता है अगर जो अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक समय पे तो लग रहा था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको बाकायदा यहाँ पे ईरान ब्लॉक कर देगा, और अगर जो ऐसा होता दोस्तों तो ये लिटरली वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक सुसाइड जैसा होता, और इसका जो साफ साफ असर है वो इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। क्योंकि जो 47 से 50% जो, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लो, चाहे आप नेचुरल गैस ले लो, एलपीजी वगैरह ले लो, सीएनजी वगैरह ले लो, वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसका एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से टेरिटरी है, बाकायदा जो ये पूरा वाटर बॉडी है वो ईरान के द्वारा ही कैप्चर किया जाता है। तो अगर जो इसको ब्लॉक किया जाता तो इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था यहाँ पे। लेकिन थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, और आशा यही करेंगे यहाँ पे कि दोनों कंट्री एक तरीके से पीसफुली सीज फायर कर ले यहाँ पे। जो अभी भी थोड़ा बहुत एक तरीके से बॉम्बार्डमेंट वगैरह दिख रहा है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे शून्य पे आ सके यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।